हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आइए आज समझने का प्रयास करते हैं कि गुरु किसी के जीवन में, खास करके उन लोगों के जो आध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं, भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं, गुरु क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए, इसको अगर एक सिंपल भाषा में समझें तो अगर हमें एक डिग्री, साधारण डिग्री भी, सांसारिक डिग्री भी अगर प्राप्त करनी है और हमें पता है कि हमें थोड़ा बहुत उस विषय के बारे में पता है, हमारी रुचि है, तो हम एक अच्छा सा कॉलेज देखते हैं, एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी देखते हैं, वहाँ का स्टाफ देखते हैं, टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, और हम वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं पूर्ण रूप से उनके ऊपर विश्वास करके कि मेरे अंदर इस विषय को लेकर के जो भी काबिलियत है, या मेरे अंदर इस विषय को लेकर के जो भी क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासाएं हैं, वो यहाँ पे मेरे गुरुजन पूरा करेंगे। और हम 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए हम उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिट हो जाते हैं उन गुरुजनों के पास, ताकि हमें उस विषय में डिग्री मिल सके। सेम चीज़ अप्लाई होती है स्पिरिचुअलिटी में। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी का बीज है, हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भगवान क्या है, भगवत तत्व क्या है, हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, किस मार्ग पे चल के होगी, किन नियमों का पालन करने से होगी, क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। क्योंकि मनमानी आचरण तो ना हम उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, ना ही हम स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। डिफरेंस यहाँ पे बस ये आ जाता है कि जब हम एक सांसारिक डिग्री लेने के लिए जाते हैं तो हमें गुरु को खोजना पड़ता है, लेकिन जब हम ईश्वर के रास्ते पे चलते हैं, हमें भगवत चर्चा अच्छी लगती है, सत्संग अच्छा लगता है, साधु संग अच्छा लगने लगता है, तो प्रभु कृपा करके हमें गुरु स्वयं प्रदान करते हैं। गुरु खुद ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ जाएंगे और हमें तुरंत ये अनुभव हो जाएगा, ये लग जाएगा कि हाँ, ही इज़ द राइट पर्सन आई वॉज सर्चिंग। क्योंकि वो, उनकी बातें आपको बिल्कुल दिल की गहराइयों तक छुएंगी। वो आपके उन सारे प्रश्नों का समाधान इतने सरलता से और इतनी सहज तरीके से कर देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, अभी तक तो मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा संशय में रहती थी, पर ये चीज़ ऐसे भी की जा सकती है। तो पहली बात तो ये कि वो आपके संशयों को दूर करेंगे, क्योंकि संशय चाहे आपके विषय में हो, आपके डिग्री के लिए हो, या आपके आध्यात्मिक मार्ग में हो, संशय दूर होना चाहिए। संशय दूर कब होगा? जब आपकी संपूर्ण शरणागति होगी, जब आप पूरी तरीके से अपने स्टाफ के, अपने फैकल्टी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो कि नहीं, ये जो टीचर मुझे पढ़ा रही है, मुझे इस पर पूरी तरह से फोकस करना है, मुझे इसको याद करना है, मुझे इसको ध्यान देना है, मुझे इसको सीखना है, लिखना है। उसी तरीके से गुरुजन क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या नियम दे रहे हैं, क्या सेवा पद्धति बता रहे हैं, क्या विधि निषेध बता रहे हैं, किस तरह की सावधानियां बता रहे हैं, उन पे अगर हम चलें बिना किसी प्रश्न चिन्ह लगाए हुए, तो गुरुदेव जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हमें भी पहुंचा देंगे। तो गुरुदेव की आवश्यकता इसीलिए जीवन में होती है कि अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत मार्ग पे चलना है, तो गुरु आपको, जैसा कि सब जानते हैं कि रास्ता दिखाता है,
नियम बताता है, मार्ग बताता है, सावधानियाँ बताता है, सेवा भाव, सेवा पद्धति बताता है, आपके अंदर छुपे हुए दुर्गुणों को आपके सामने रखता है। लेकिन तभी जब आप संपूर्ण शरणागत होंगे, तो अपने आप को, जैसे एक छोटा बच्चा जब तक कि उसकी अपनी तार्किक बुद्धि विकसित नहीं होती है, वो पूरी तरह से माँ पे डिपेंड होता है कि माँ जो खिला रही है वो सही है, माँ मुझे जो बता रही है वो सही है, माँ जो बोल रही है वो सही है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें गुरुदेव के सामने सरेंडर हो जाना है और गुरु के शब्दों पे बिना कोई संशय, बिना कोई शंका किए हुए आपको आगे बढ़ना है। जो मंत्र, जो नाम उन्होंने आपको दिया है, उस पे पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से आपको उसे जपना है, उन नियमों का पालन करना है और ये टेंशन छोड़ देना है कि हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं, क्योंकि हमें जिसकी प्राप्ति होनी थी वो है गुरुदेव। भगवत प्राप्ति हमारे हाथ में नहीं है, या हमने हमारे से उतना साधन नहीं बनने वाला है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। लेकिन हाँ, इतनी श्रद्धा भगवान ने हमारे अंदर देखी, उन्होंने कृपा किया, सद्गुरुदेव हमारे जीवन में आए। बस सद्गुरुदेव के पीछे 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 चलना है। वो जहाँ ले चलेंगे, जैसे ले चलेंगे, जहाँ बोलेंगे वैसे ही करना है। भगवत प्राप्ति हमें प्राप्त करवाना शरणागति के बाद गुरुदेव का काम है, ये हमारी टेंशन नहीं है। तो वो भक्त, वो वैष्णव जिन्हें भगवत प्राप्ति करनी है, अपने जीवन का लक्ष्य जिनका भगवत प्राप्ति है, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसके लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। श्री हरिवंश। राधे राधे। हरे कृष्ण।